चलिए शुरू करते हैं और क्लास 10th का चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं आज हम लोग। फटाफट देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि एक लाइन है जो ड्रॉ किया जाता है मिड पॉइंट किसी भी एक साइड ऑफ द ट्रायंगल से, ठीक है। यानी ये एक ट्रायंगल है जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है डी, ए बी का मिड पॉइंट है डी। इस डी से होते हुए एक लाइन खींचना है डी ई जो पैरेलल है किसके, बी सी का। और हमको प्रूव करना है कि ये जो डी ई है वो ए सी को ई पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड दैट इज मिड पॉइंट coming from the midpoint bisect the other two side. Okay, now this is the question. A line that drawn through the midpoint of one side of the triangle and that is the parallel to the another side bisect the third side. This is the question of NCERT first exercise. Okay, now we are going to solve the question and prove the statement. What is given? Given is that first, that is ABC is a triangle in which AD is equal to DB. AD is equal to DB. Why? Because D is a midpoint given in the question. Okay. Now DE parallel to BC. Then we apply the Thales theorem. Thales theorem कब अप्लाई करते हैं? जब किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का पैरेलल दूसरा साइड दिया हुआ रहेगा। फटाफट हमने थेल्स थ्योरम से क्या लिखा? AD by DB is equal to A by C. समझ में आ गया। बट हमें पता था कि AD बाई DE में तो AD इक्वल है किसके, DB का। गिवन है कि क्या D मिड पॉइंट है। फटाफट हमने AD के जगह पर BD या तो BD के जगह पे AD रख देंगे तो क्या होगा, AD से AD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो AE बराबर क्या प्रूव हो गया, AC हो गया प्रूफ। फटाफट समझ में आ गया। क्या था, हमने इसमें दो चीज़ यूज किया, मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों? क्योंकि पैरेलल दिया हुआ था एक लाइन ट्रायंगल की किसी दूसरे साइड के, और दूसरा क्या था, मिड पॉइंट दिया हुआ था। फटाफट काम बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एक लाइन ड्रॉ करना है आपको जो पैरेलल होना चाहिए पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम का। तो प्रूफ करना है कि वो लाइन नन पैरेलल साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हमने माना ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें एक लाइन EF है जो पैरेलल है AB और CD दोनों को। हमको प्रूव करना है कि AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। क्या प्रूव करना है कि वो जो लाइन है पैरेलल दोनों साइड का, वो नन पैरेलल साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने लिख लिया कि ABCD एक ट्रेपेजियम मान लिया जिसमें AB पैरेलल है किसके, CD को। और हमने सिर्फ AC को ज्वाइन कर दिया जो EF से कहाँ पे मिलता है, P पे मिलता है। दो ट्रायंगल फिर से दिख गया, सेम है वो भी। एक ट्रायंगल ADC जिसमें ये वाला लाइन जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। जो ही पैरेलल होगा तो AE बाई ED इज इक्वल टू AP बाई P। समझ में आ गया। AE बाई ED इज इक्वल टू AP बाई PE। कौन से थ्योरम से, जल्दी बताना। हाँ सही बता रहे हो। यस, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोलते हैं उसको। फटाक से देख लो। अब इस ट्रायंगल में ये तो पहला समझ में आ गया कैसे हो गया। प्रूफ क्या करना था ये तो पता चल गया आप लोग को। प्रूफ करना था कि साइड प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला ट्रायंगल में देख लो फटाफट, ACB दिख रहा है, ACB में फिर से ये वाला लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा, खट 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 के पैरेलल होगा तो फिर से हो जाएगा AP बाई PC इज इक्वल टू BF बाई FC। AP बाई PC इज इक्वल टू BF बाई FC। और आपने देखो AP बाई PC दोनों में कॉमन है, हो गया प्रूफ। अगर कॉमन है AP बाई PC तो AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC, हो गया प्रूफ। कट्टा कॉपी में लिख लो फटाफट। चलो हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, नहीं ये ट्रेपेजियम प्रूव करना। ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिस क्वाड्रिलेटरल में AO बाई OC इक्वल है OB बाई AO बाई AO बाई BO इक्वल है CO बाई DO। तो जस्ट हमने क्या लिख दिया इस क्वाड्रिलेटरल में, पहले चेंज कर लिया इसको। AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO को हमने लिख दिया AO बाई CO, यानी CO जो इधर राइट वाला था वो कहाँ चला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। DO की जगह पर AO चला गया और AO की जगह पर DO चला गया। तो हमारा क्या बन गया भाई, BO की जगह पे CO और CO की जगह पे BO। हमारा बन गया AO बाई CO इज इक्वल टू AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। ये कहाँ से बन गया, गिवन हमारे पास है, क्या है ये,
गिवन है। चलो अब हम लोग देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, ये ड्रॉ कर लिया पैरेलल ओपी किसके, ए बी के। ओपी किसके कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लिया, ओपी कर लिया पैरेलल हम लोग किसके, ए बी के। तो जो हम लोग देख रहे थे ट्रायंगल ए डी बी जो दिख रहा है उसमें ये वाला लाइन यानी ओ पी पैरेलल है किसके, ए बी के। तो जो ही पैरेलल लाइन मिलेगा कौन सा थ्योरम लगाएंगे, फटाफट बताना। यस, थेल्स थ्योरम लगाएंगे। और हमने थेल्स थ्योरम लगाते ही अपने को क्या मिल गया, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू पी ओ बाई ओ डी मिल गया, लिख लिया हमने। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमको था ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, और यहाँ पर तो बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू क्या है, ए ओ बाई सी ओ। तो हमने इस दोनों को मिला दिया, 3 और फर्स्ट को, तो अपने को आ गया ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, क्योंकि हमने क्या कर दिया बी ओ और डी ओ की जगह पे ए ओ बाई सी ओ रख दिया। लेकिन जो ही हमको पता चला ए ओ बाई सी ओ इक्वल हो गया ए पी बाई पी डी के, तो अपने को कन्वर्स याद आया। अगर रेशियो सेम होगा तो क्या होगा, साइड पैरेलल होगा। तो कन्वर्स ऑफ बी पी डी से क्या पता चल गया कि ओ पी किसके पैरेलल है, सी डी के। इसका मतलब ओ पी पैरेलल हो गया सी डी के। अब पहले से ही ओ पी किसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, ए बी के। तो लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन है पैरेलल टू वन अनदर। थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अगर दो लाइन, एक लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, अब वो लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है, तो पहला वाला लाइन और लास्ट वाला लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो क्या था यहाँ पे, ए बी पैरेलल था ओ पी के, और हमने प्रूफ कर लिया कि ओ पी पैरेलल है किसके, डी सी के। इसका मतलब डी सी पैरेलल हो गया ए बी का। जो ही एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम। हो गया प्रूफ। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DF पैरेलल दिया हुआ है किसके, AE का। ये दोनों जो ही पैरेलल मिला दिख रहा है फोटो में, ABE में DF पैरेलल मिल गया, ABE में DF पैरेलल मिल गया किसके, AE का। तो जो ही पैरेलल मिला तो DF बाई FE इज इक्वल टू BD बाई AD लिख सकते हैं। फटाफट हम लोग देखते हैं अब ट्रायंगल किसमें, ABC में। ABC में हमको दिया हुआ है ये जो लाइन है DE, ये पैरेलल है AC का। तो अगर इसको हम लोग भूल जाएं, इसको भूल जाएं तो क्या पता चलेगा, इसको भी भूल जाओ तो पता चला BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC लिख दिया हमने। देखो यहाँ पे BF बाई FE इज इक्वल टू BD बाई, यहाँ पर क्या लिख दिया, BE बाई EC इज इक्वल टू BD बाई AD। लेकिन पता चला कि BD बाई AD तो दोनों में मैच कर रहा है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC प्रूव हो गया। चलो अब जैसा फिगर था वैसे ही हम बना देते हैं फिगर को फिर से, ठकटाक खटाक। यानी ज्योमेट्री में जिस समय आपको जैसा जोड़ी हो फिगर को उस तरीके से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें XYZ पॉइंट है किस पे, AP पे, PB पे और CP पे, और दिया हुआ कि ये वाला लाइन YX पैरेलल है AB का। थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं, BPC में YX पैरेलल है किसके, AB का। तो AX बाई XP इज इक्वल टू BY बाई YP हो सकता है, लिख दिया हमने पहला, खटाक। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि ये जो AC हो पैरेलल है किसके, XZ के। जो ही पैरेलल लाइन मिला खटाक से क्या लगा सकते हैं, थ्योरम हमने लगा दिया और लिखा AX बाई XP इज इक्वल टू PZ बाई ZC लिख दिया, खटाक। सेकंड वाला भी लिख दिया। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड से देखा तो AX बाई XP इक्वल था, दोनों में कॉमन। जो ही कॉमन आ गया इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। जो ही हमने देखा कि PY बाई YB इक्वल था PZ बाई CZ का। इसका मतलब अगर साइड प्रोपोर्शनल होगा तो लाइन क्या होगा, उसके पैरेलल होगा, कन्वर्स ऑफ BPT। यानी आज हमने जो क्वेश्चन देखा इसमें हमने सिर्फ थेल्स थ्योरम लगाए और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाए, दोनों का हमने यूज किया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम। जितने भी क्वेश्चन हमने पांचों पढ़े उसमें या तो क्या लगा था, थेल्स थ्योरम या तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थैंक यू। रेगुलर वॉच करते रहो, प्रॉब्लम हो फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक यू।